हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ RDX ब्लॉग से दीपा। आज मैं छत पर झाड़ू लगाने आ गई हूँ क्योंकि हर एक लेडीज़ को कितना काम रहता है। सुबह सुबह इतनी टेंशन रहती है कि ये करना है वो करना है। तो मुझे आज बड़ी डालना है, दाल बड़ी जो होती है तो वो मुझे डालना है। तो ऊपर छत बहुत गंदा पड़ा था, डस्ट बहुत हो जाती है, रोड पर घर है हमारा। तो मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा लेती हूँ ऊपर, क्योंकि फिर वो हम डालेंगे तो पूरी डस्ट होती वो उड़ के आ जाएगी, क्योंकि गीली रहेगी बड़ी। तो इसलिए हम वही डालने आ गए। छत बड़ा है, मेरा हाथ थोड़ा दर्द देता है कोई भी चीज़ ऐसे पकड़ने में, तो इसलिए थोड़ा छत बहुत बड़ा है तो थोड़ा थकान सी हो जा रही है। अब देखिए, जो मैंने अपने पहले ब्लॉग में आपको बताया था, इसके पहले जो डाला था, जो मैंने बचे हुए चावल की पापड़ डाली थी, वो मेरी सूख चुकी है, बहुत अच्छी कुरकुरी हो गई है, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है उसमें कुरकुरी। देखिए, जो थोड़ा मेरा बचा हुआ बासा चावल था, बासी चावल रात का, तो मेरी सूख चुकी है। तो अब मैं देखिए कुरकुरी हो चुकी है, ये देखिए कितनी अच्छी, बहुत अच्छी कुरकुरी आवाज़ आ रही है। वो साउंड मैं आपको सुना नहीं सकती हूँ अभी, तो बहुत अच्छी हो चुकी। अब मैं नीचे जाऊँगी। मेरा जो गमला था उसमें बहुत चारा लग गया था, तो चारा भी उखाड़ दिया मैंने, क्योंकि पेड़ नहीं बढ़ पा रहे थे, तो मैंने वो भी उखाड़ दिया। अब चलते हैं हम नीचे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं हूँ दीपा RDX ब्लॉग से। मेरे हस्बैंड देखिए बिजी हुए हैं बिल्कुल, क्योंकि बड़ी बनाना बच्चे स्कूल जा चुका है, क्योंकि वो बहुत शैतान है, आपको तो पता ही है। तो हमने सोचा बच्चे के जाने के बाद ही बिजी होंगे हम दोनों। तो मेरे हस्बैंड मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, घर के काम में बहुत साथ देते हैं। जानते हैं कि बहुत ये सब बरिया डालने में बहुत टाइम लगता है, तो ये थक जाएगी, तो मैं बहुत हेल्प करते हैं। बोली ज़्यादातर तो वही ये सब चीज़ें बन करवा लेते हैं मेरे साथ। उनको बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ ये सब करवाने में। और ज़रूरी नहीं कि बहुत से लोग ये सोचे कि हस्बैंड वाइफ का घर का काम करवा रहा है तो वो जोरू का गुलाम है या कुछ। अगर एक वाइफ बाहर जाके काम कर सकती है, एक मर्द के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकती, तो मर्द क्यों नहीं घर का काम एक वाइफ के साथ करवा सकते? जब हम दो जन एक साथ साथ फेरे लेते, पूरे वचन देते हैं, साथ निभाते हैं, वचन साथ फेरे लेते हैं, वचन लेते हैं कि हम साथ हर चीज़ में, दुख सुख में, तो हर चीज़ में हम दुख सुख में साथ दे सकते। ज़रूरी नहीं कि वो बाहर का काम करें, हम अंदर का, या वो हमारा सपोर्ट नहीं कर सकते या हम उनका सपोर्ट नहीं कर सकते। तो यही सोच है मेरी कि ज़रूरी नहीं कोई हस्बैंड अगर घर का काम करवा रहा है तो वो घर जोरू का गुलाम। क्योंकि बहुत से लोग मेरे, जहाँ मेरा ससुराल, वहाँ बहुत से लोग ऐसा कहते भी हैं जब मेरे हस्बैंड में कुछ काम हम करवाते हैं तो। पर मैं इस कान से सुनती हूँ, उस कान से निकाल देती हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं है टेंशन लेने से। देखिए, मेरे हस्बैंड ने जो कुम्हड़ा होता है उसको किस दिया है, अब उसका पानी निकल रहा है बाल्टी में, और वो तैयारी कर रहे हैं पूरी कुम्हड़। हम दो लोग हैं तो बहुत सारी नहीं डालेंगे। हमने 2.5 किलो कुम्हड़ा लिया था, आधा किलो दाल ली थी। दाल हमने 4 प्रकार की ली थी, उड़द की, मूंग की और चने की। और जो मैंने मेरे ससुराल से मेरे बुआ सास उनने दिया था मेरे को, जो वो होती है, क्या कहते, बरबटी होती है, उसके दाने की भी दाल होती है वो। अब हम गरम मसाला मिला रहे हैं। गरम मसाले में मैंने खड़ी बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, डौड़ा, जो भी होता है, लहसुन हमने रात को छील ली थी क्योंकि बहुत जल्दी रहता है, ज़्यादा सब ये लगता है, और अदरक, हरी मिर्च, ये हम सब मार्केट से ख़रीद लाए थे। अब मैं धनिया, हरी धनिया भी उसमें काट के डालें। मुझे तो अच्छे से बनाना आता नहीं, क्योंकि मैं छुटपन से बनाई नहीं ये सब, क्योंकि मेरी मम्मी है नहीं, मेरी मम्मी बहुत पहले एक्सपायर हो चुकी थी दोस्तों। तो इसलिए एक लेडीज़ की माँ रहती है घर में तो हर चीज़ सिखाती है एक लड़की को कि, पर हमने बहुत कुछ ऐसा मिस हो गया सीखने के लिए जो एक माँ सिखा पाती, पर जितना हम सीख सकते थे वो मेरी दीदी लोग ने मुझे सिखाया। तो मेरे हस्बैंड अपने घर में डालते थे, उनकी मम्मी डालती थी, तो उनको आइडिया है, तो इसलिए वो बताते जा रहे हैं मेरे को। तो मैं उनके सपोर्ट के साथ हम दोनों एक साथ डालते जा रहे हैं। हम दोनों ने अचार भी डाला था, जो मैंने ब्लॉग बनाया था अपना अचार का भी। जो भी काम करते हैं हम दोनों एक साथ करते, क्योंकि वो घर में ही रहते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं वो, तो वो ज़्यादातर उनका घर में ही वर्क होता है, तो घर ही में रहते हैं। मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ, और मेरे हस्बैंड जो मसाले थे वो पीस रहे हैं मिक्सर ग्राइंडर में। हमारे पास वो है पत्थर वाला सिल है पीसने का, पर जो उसका
वो होता है पीसने का पत्थर, वो अच्छा नहीं है, तो इसलिए हाथ से पकड़ते बनता नहीं, तो इसलिए हम मिक्सी में ही वैसे कहते हैं कि जो सिल होता है उसमें पीस के अगर आप बरी बनाते तो बहुत टेस्टी आती है, पर हम नहीं बना पाए क्योंकि उसका जो पत्थर होता है पीसने वाला तो वो नहीं सही है, तो इसलिए उसमें पकड़ नहीं आ पाती है, अच्छे से पीस नहीं पाएगा। अब ये जो कुम्हड़ा है, जो कुम्हड़ा मेरे हस्बैंड ने गोड़ा था या फिर किस्सा था, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा। आप किस टाइप से वो बरी डालते हैं, डाल के ज़रूर बताइएगा। आप किस किस शहर से देख रहे हैं मेरा ब्लॉग, आपको अच्छा लगता है मेरा ब्लॉग कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। हम दोनों का प्यार कैसा लगता है, क्यूट कपल, बताइएगा सब। मेरे हस्बैंड का साथ आपको कैसा लगता है मेरे साथ, आपके हस्बैंड आपके साथ किस टाइप से देते हैं, ज़रूर बताइएगा। तब मैं ये कुम्हड़े के वो जो है पानी तो निकाल लें, अगर मैं ऐसे ही डाल दूँगी तो वो बहुत गीली हो जाएगी बड़ी, तो उसका जो पानी कहते हैं, उसका पानी हमारे यहाँ कहते हैं कि उसका पानी जो होता है बालों में नहीं लगना चाहिए, उससे वाइट बाल हो जाते हैं, बाल होते हैं जो ग्रे हो जाते हैं या वाइट, तो इसलिए बालों में नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। इसलिए हमने बच्चे के स्कूल जाने के बाद ही किया, क्योंकि वो टच करता कुछ प्रॉब्लम हो जाती। और इसका जो जूस होता कहते हैं बहुत फ़ायदा करता है, बहुत ही ज़्यादा, पर नुकसान भी करता है, ठंड में बहुत ठंडा होता है, पर फ़ायदा बहुत करता है, बहुत एनर्जी मिलती है इससे बच्चों को बड़ों को। इसके जूस में काली मिर्च और नमक डाल के पीने से बहुत जो पूरे दिन का प्रोटीन होता है या जितनी भी आपको आप एक दिन में खाना नहीं खा पाए तो जितनी भी पूर्ति होती है जूस आपको कर सकता है, पर ये हम हर मौसम में मिलता नहीं है, तो इसलिए देखिए मेरे हस्बैंड जो गरम मसाला था, लहसुन थी, अदरक, हरी मिर्च वो पीस दिए हैं। स्पून से हम इसलिए नहीं मिला रहे क्योंकि कहते हैं हाथ से मिलाने में जितनी सॉफ्ट बनेगी बरी और जितना अच्छा टेस्ट आता है उतने अच्छे से स्पून से नहीं मिले। और ये एक ही साइड फेंट रहे हैं, एक ही दिशा में, मतलब चारों तरफ नहीं घुमा रहे हैं, तो बहुत अच्छे। हमारे पास बड़ा बर्तन है नहीं क्योंकि हम 2 लोग ही रहते हैं, तो इतने बर्तन है नहीं, तो कढ़ाई हमारे पास बड़ी थी तो हमने उसी में सोचा कि चलिए फेंट लेते हैं। तो आज हमारे यहाँ तैयारी हो रही है मस्त बरी की। अब जब ये सूखेगी आप भी बताइएगा कैसी लगती है, आपके घर में बनती है, आप बनाते हो कि नहीं। अब ये सीढ़ी गणेश मेरे हस्बैंड देखिए कर चुके हैं डालने के लिए, तो वो बोल रहे हैं कि ये जो गाँव में भाप के बनती है, इसको ढक्कन गैस के ऊपर एक पानी के ऊपर रख देंगे, पर मैंने मना किया क्योंकि ये बरी जो होती है वो पहले से ऐसे नहीं खाई जाती, उसके लिए आप अलग से दाल निकाल सकते, कुम्हड़े वाली ऐसे बफा के नहीं खाई जाती, तो इसलिए ना उनने वो प्लेट हटा दी। हम दोनों घर में अंदर ही डालना है, छत पे नहीं डालना है थाली चादर में, क्योंकि बहुत सारा ऊपर सामान ले जाना पड़ेगा, और चादर अगर हम नीचे बिछाएंगे तो पूरी डस्ट उड़ के आएगी। तो जितनी हमारे पास थाली और प्लेटें थी हम उसी में ही तेल लगा लगा के पूरी दोनों मिलके बरी डाल दे रहे हैं। फिर हम थाली थाली उठा के ऊपर ले जाएंगे और एक साफ़ सुथरे जो कपड़ा रहेगा उससे ढक देंगे कि डस्टिंग ना आए। तो इससे क्या होगा, हमारी भी काम जल्दी हो जाएगा। और चादर में डाल दो तो ये बहुत अच्छे से बरी निकलती नहीं है, इसमें हमने तेल लगा दिया तो आसानी से निकल जाए। हम इसमें एक रेड कलर की मिर्ची भी बीच में सूखी फंसाएंगे। पुराने लोग कहते हैं कि मिर्ची फंसाने से नज़र नहीं लगती या फिर आपकी बरी अच्छी बनती है, टेस्ट अच्छा आता है, तो अभी हम इसमें मिर्ची फंसाएंगे। तो हम दोनों ये देखिए, एक लेडीज़ को बहुत जिम्मेदारियाँ रहती है, वो घर का भी काम संभालती है, उसको ये भी रहता है क्या कम पड़ जाएगा, किसको क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो हर लेडीज़ यही चाहती है कि उसका घर हर चीज़ छोटी बड़ी चीज़ों से भरा रहे। तो अब हमारी देखिए ये बरी डल चुकी है, ये पूरी थालियों में बरी डल चुकी है। अभी हमने इसमें मिर्ची नहीं लगाई है, थोड़ा सा लास्ट में पेस्ट बचा हुआ है, तो उस पेस्ट में जो इसके दाने रहते हैं कुम्हड़े के वो डाला है, और थोड़ी सी वाइट वाली जो तिली होती है वो डाला। उसको हमारे यहाँ एमपी में बिजौरा बोलते हैं, उसको तल के खाया जाता है। वो थोड़े लंबे लंबे या छोटे छोटे पीस मिठाई के जैसे होते, पर मेरे हस्बैंड से अच्छे से बन नहीं रहा था, तो इसलिए उन्हें ऐसा ही बना दिया, तो उसको तल के खाते। अब हम आ गए हैं छत पर लेके थालियाँ डालने के लिए, कि अब बहुत तेज़ धूप है तो अच्छी सूख जाएगी। देखिए पूरी हमारी थाली तैयार है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थाली में हमारी डल चुकी है पूरी बड़ी। इसमें हमने बीच बीच में मिर्ची भी लगा दी, और ऑटोमेटिक लाल प्लेटें हैं तो इतनी नज़र लगेगी ही नहीं। वैसे हमारे इतना कोई ऊपर छत पे आता नहीं है। अब हमारी ये 2-3 दिन में बड़ी तैयार हो जाएगी। हम फ्री हो चुके थे
और मैं नहा चुकी थी, क्योंकि नहा के ही मेरे ससुराल में बोला जाता है कि नहा के बरी यही डालो तो अच्छा रहता है। तो कपड़े भी सूख रहे थे, तो मैं सोची चलो बरी भी डाल दूँगी, कपड़े वपड़े भी उठा लूँगी। तो अब ये जो मैंने कल आपको दिखाया था, उसके बाद मैं थोड़ा सा रख के चली गई थी सुखाने के लिए, क्योंकि बीच में हल्की सी गीली थी, तो मुझे लगा फ्राई करेंगे तो पता नहीं कैसी रहती है। तो इसलिए अब हम जा रहे हैं नीचे। अब मेरी पापड़ भी सूख चुकी है, बड़ी डल चुकी है, हम फ्री हो चुके हैं। तो हम जा रहे हैं नीचे और फिर हम इसको तल के देखते हैं कि कैसी बनती है, कैसी बनी कि नहीं, तल पा रही है कि नहीं। क्योंकि मैंने ये जो बड़ी है बचे हुए चावल की, वो फर्स्ट टाइम बनाई हूँ और ये किसी ने बताया नहीं था। मैंने अपने दिमाग लगा के सोचा कि चलो वेस्ट होने से अच्छा है डाल लेती हूँ। तो अब मैंने इस कढ़ाई में थोड़ा सा ही तेल डाला है, क्योंकि ज़्यादा तेल डालने से जो तेल होता है वो वेस्ट हो जाता है। एक ही बार तेल पकाना चाहिए। दोबारा जो हम रिफ़ाइन का तेल पकाते हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, बहुत नुकसान करता है। इसलिए कभी भी मैं कोई चीज़ बनाती तो उसको कम तेल में ही बनाती हूँ, क्योंकि जो तेल बच जाता है उसको हम दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि दवाइयों में जितना पैसा लगता है, इससे अच्छा आप उस चीज़ को रोक लो जो आपको हेल्थ को नुकसान ना करे, हैं, उस चीज़ को ना खाओ या उस चीज़ तक ना पहुँचो या कुछ भी कि दवाइयाँ आपको खाना पड़े। क्योंकि दवाइयों में जितना पैसा लगता, आपके हेल्थ भी ख़राब होती है। तो इसलिए मैं तेल कम ही यूज करती हूँ, फ्राई चीज़ कम ही खाते हैं। तो मैंने बचा था तो इसलिए चलो 3 मैंने तली हुई हूँ पापड़, एक अपने लिए, एक अपने हस्बैंड के लिए, एक बच्चे के लिए। तो उसके लिए रख दी हूँ, वो स्कूल से आएगा। तो बहुत अच्छी लग रही, बहुत कुरकुरी लग रही है। तो आप भी बचे हुए चावल को ऐसे यूज कर सकते। हम थक गए थे, नहा लिए थे, मेरे हस्बैंड भी नहा लिए, हम छत पे आ गए, बच्चा भी स्कूल से आ गया। तो मेरे हस्बैंड तरबूज लाए थे, तो उसको देखिए जूस पिला रहे हैं। उसको रास्ते में तरबूज दिख गया था, वो स्कूल से आया था अपने पापा के साथ। तब मेरे हस्बैंड उससे स्पून से निकाल निकाल उसको तरबूज खिला रहे हैं। बहुत मीठा तरबूज है कहते हैं। दोस्तों ज़रूर बताइएगा मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं। देखिए वो मुझे भी खिला रहे हैं, क्योंकि मेरे एक हाथ में मेरी कंघी थी, मैं कंघी भी कर रही थी, नहा ली थी। तो फ्री नहीं हुई थी उस समय, तो ऊपर आई तो फ्री हो गई हूँ, अब फ्री होके आई हूँ। और एक हाथ में मेरे ब्लॉग बना रही हूँ, मोबाइल है तो मैं नहीं खा पाई थी, तो वो मुझे भी खिला रहे थे और बच्चे के भी खिलाए थे। तो मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है, हम तीनों फैमिली क्या है, हम तीनों की जोड़ी आपको, मम्मी पापा बेटे कैसे लगते हैं, ज़रूर बताइएगा। आप किस शहर से देख रहे हैं, मेरा ब्लॉग आपको पसंद आता है कि नहीं, क्या कमी है ज़रूर बताइएगा।